इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो दुनिया के ऐसे किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे जिससे इजराइल को अपनी आत्मरक्षा से समझौता करना पड़े। इसके लिए अगर इजराइल को अकेले भी खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा होगा, ये नेतन्याहू ने कहा है। और नेतन्याहू ने ये बात जो है यरूशलेम में याद वाशेम मेमोरियल में कही, जहां वे होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे समारोह में हिस्सा ले रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के हाथों करीब 60 लाख यहूदियों की जो है हत्या जो है वो कर दी गई थी, जिसकी दर्दनाक याद में इस दिन को मनाया जाता है। इसका हवाला देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि तब कोई भी देश हमारे बचाव में नहीं आया, लेकिन आज हम ऐसी हालत में हैं कि अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सकें। तो दरअसल इजराइल जो है, इजराइल पर इस बात को लेकर अमेरिका समेत कई देशों का दबाव है कि वो दक्षिणी गाजा के राफा में हमला न करे, जिसकी योजना इजराइल जो है वो बनाए बैठा है, लंबे समय से बनाए बैठा है। लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि हमास के खात्मे के लिए राफा पर जो हमला है वो जरूरी है। इजराइल का दावा है कि 5 से 7 हजार हमास के जो लड़ाके हैं वो राफा में मौजूद हैं और हमास के कई बड़े जो कमांडर हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और उनके वहां पे होने की सूचना जो है इस बात की तस्दीक जो है इजराइल की तरफ से की जाती है। और जो नेता वहां मौजूद है उसमें हमास का जो सैन्य प्रमुख याहिया सिनवार है वो भी शामिल हैं। लेकिन राफा में करीब 15 लाख फिलिस्तीनी भी हैं। इनमें से अधिकतर इजराइल के भारी हमलों के दौरान उत्तरी और मध्य गाजा से भागकर यहां पर आए हैं। अब राफा पर भी हमला होता है तो इनकी जान को बड़े पैमाने पर खतरा होगा, उनको नुकसान हो सकता है। हमास के आंकड़ों के मुताबिक अब तक के युद्ध में करीब 35,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि हमास का आंकड़ा है, इजराइल कहता है कि 15,000 के आसपास जो हमास के लड़ाके हैं वो इनमें मारे गए हैं। राफा पर हमले से मानवीय त्रासदी की हालत और बिगड़ेगी और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि इजराइल यहां पर हमले से बचे। लेकिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि बंधक समझौता हो न हो, राफा पर हमले करके इजराइल जो है राफा पर हमले करके ही रहेगा। छिटपुट हमले पहले भी हो रहे हैं जिनमें कई लोगों की जान गई है, लेकिन इजराइल उत्तरी और मध्य गाजा की तरह ही सुदूर दक्षिण में मिस्र की सीमा से लगे शहर राफा पर हमले की तैयारी में है और मिस्र भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है कि यहां पे हमला ना हो। लेकिन नेतन्याहू का ताजा बयान उनके पुराने रुख को दर्शाता है कि हमला होकर रहेगा और जिस तरीके से जानकारी आई है कि पूर्वी राफा को खाली करने की बात जो है इजराइल की तरफ से की गई है, तो एक छोटा जो रूप है हमले का वो अभी देखने को मिल सकता है, एक लिमिटेड जो हमला है वो अभी देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़े हमले का जो इंतजार इजराइल इस उम्मीद में कर रहा है कि एक बंधक समझौता हो जाए, बंधक छूटकर आ जाए, तब वो बड़े हमले करेगा। लेकिन ऐसा होता भी नजर नहीं आ रहा और इसलिए निगाह जो है वो राफा की तरफ बना हुआ है और इस मायने से नेतन्याहू का बयान कि दुनिया के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे एक अहम बयान है।